हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। दोस्तों, काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं इससे रिलेटेड कि क्या हम अपनी पिछली पेंडिंग रिटर्न्स अभी भी फाइल कर सकते हैं। क्या हम पिछले 2 सालों की, पिछले 4 सालों की, पिछले 6 सालों की जो इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल नहीं कर पाए हैं, हमारा रिफ़ंड बन रहा था, हम कैसे अब वो क्लेम करें। तो उसी चीज़ की डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि आप पिछली पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, जब आप अपनी ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ये आप रिटर्न किस सेक्शन के अंतर्गत फाइल कर रहे हैं। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कंडोनेशन ऑफ डिले का। जी हाँ, ऑनलाइन जब आपको कंडोनेशन ऑफ डिले का जो ऑप्शन दिखाई देता है वो क्या कहता है, उसके लिए मैंने आपके सामने ये सर्कुलर ओपन किया है। सर्कुलर नंबर 9/2015 जो कि 9 जून 2015 को इशू किया गया था। ये सर्कुलर आपको बताता है कि किस प्रकार से आप पिछले 6 सालों की पेंडिंग रिटर्न फाइल कर पाएंगे इन केस आपका रिफंड बनता है या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है। तो सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी जो पावर देता है कि टाइम लिमिट निकलने के बाद भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको अलाउ कर सकती हैं एक्सटेंशन, रिलीफ, रिफंड्स। तो उन्हीं की चर्चा इस सर्कुलर के अंदर की गई है। तो इस सर्कुलर में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सर्कुलर जो है सुपरसीड कर रहा है जो पहले सर्कुलर्स आए होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस आई होंगी, गाइडलाइंस आई होंगी, और अलाउ कर रहा है आपको पिछली पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करने के लिए। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है या कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स हैं, उनके पास पावर है आपके किसी भी क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की, अगर उस क्लेम की जो अमाउंट है वो 10 लाख से कम है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है या चीफ कमिश्नर है, उसके पास पावर है आपके किसी भी क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की, अगर उसकी अमाउंट 10 से 50 लाख के बीच में है। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर पावर बोर्ड के पास है। तो वो पावर्स यहाँ पे आपको इस पॉइंट नंबर 2 के अंदर बताई गई हैं, जो सेकंड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि नो condonation application for claim of refund shall be entertained beyond 6 years from the end of the assessment year for which such claim and assessment is made। तो 6 सालों की पिछली आप क्लेम कर सकते हैं। दिस लिमिट ऑफ 6 years shall be applicated to all the authority having power to condone the delay। तो सभी अथॉरिटीज़ के पास भी केवल और केवल 6 सालों की ही पावर दी गई है। नाउ a condonation application should be disposed of within 6 months from the end of the month in which application is received by the competent authority। तो जब अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन आती है उस महीने से 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि उस मंथ के एंड के 6 महीने के अंदर अंदर उसे वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी है। नाउ इन केस वेयर रिफंड क्लेम अराइजन कंसिक्वेंट टू कोर्ट ऑर्डर, अगर कोर्ट के ऑर्डर की वजह से आपका रिफंड बनता है तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट ऑर्डर का पीरियड है वो आपके 6 ईयर्स में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन उन्होंने आपको दे दी है, condonation application is filed within 6 months from the end of the month in which court order was issued or end of financial year whichever is later। तो यानी कि जब आपको कोर्ट का ऑर्डर आया था उस महीने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है, या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर whichever is later। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि कुछ कंडीशंस हैं जो पावर दी गई है अथॉरिटीज़ को क्लेम के लिए, उसमें भी कुछ कंडीशन है। क्या है? एट द टाइम ऑफ कंसीडरिंग द केस अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज बी इट शैल बी ensured that the income and loss declared or refund claim is correct and genuine, and also that cases of genuine hardship on merits। तो जो आपने इनकम या रिफंड जो क्लेम किया है वो जेन्युइन है। Now the authorities dealing with the case shall be empowered to direct the jurisdictional AO to make necessary inquiry or scrutinize the case in accordance with the provision of Act to ascertain the correctness of the claim। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर दी गई है कि वो जुरिस्डिक्शनल AO से कुछ इंक्वायरी या स्क्रूटनी करा सकती हैं
अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ताकि क्या इंश्योर कर सके कि करेक्ट है जो भी आप क्लेम कर रहे हैं या लॉज दिखा रहे हैं उसकी करेक्टनेस को जानने के लिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा है अ बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर सप्लीमेंट्री क्लेम ऑफ रिफंड, यानी कि क्लेम ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ रिफंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ द सेम ईयर। तो असेसमेंट के बाद भी एडिशनल क्लेम के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। क्या किया गया है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए? द इनकम ऑफ असेसी इज़ नॉट असेसेबल इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन। जो आपकी इनकम है वो किसी दूसरे व्यक्ति के हैंड्स में जो है असेसेबल नहीं होनी चाहिए। नो इंटरेस्ट विल बी एडमिसिबल ऑन बिलेटेड क्लेम ऑफ रिफंड। तो बिलेटेड क्लेम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। द रिफंड हैज़ अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड सोर्स और एक्सेस एडवांस पेमेंट और एक्सेस पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जो आपका रिफंड है वो केवल किस बेसिस पर बन रहा हो कि आपका ज़्यादा TDS डिडक्ट हो गया है, आपका TCS कलेक्ट हो गया है, आपने एडवांस टैक्स की ज़्यादा पेमेंट कर दी है, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की। तो यही चीज़ें हैं जो इसके अंदर बताई गई हैं, जो आपके लिए आई होप यूज़फुल रहेगा कि किन किन केसेस के अंदर केवल आप अपनी टाइम बार्ड रिटर्न जो है उसे फाइल कर पाएंगे।